नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे के लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। इसके पहले ये नौकरी कर रहे थे, अब ये व्यापार में स्विच करना चाह रहे हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या चीजें अवस्थित है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताएंगे। जो भी इनके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी इनके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर चीज को बता के समझाने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में तरक्की पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की करते अपने लाइफ में, इस बात की गारंटी है। एकदम चमत्कारी अवस्था है, धन त्रिभुज है, भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, बिजनेस के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। तो काफी अच्छा निर्णय है आपका व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आइए एक एक करके पॉजिटिव चीज को देखते हैं। अपनी अपनी तली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर अवस्थित हो, आपको पता ही ना हो। तो एक ताकतवर दिख रही है ये भाग्य रेखा, विदेशी दृष्टि से धनलाभ की रेखा। मैं प्रायः कहता हूं अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको नजर आ जाए तो आपका विदेशी धरती से धनलाभ होना तय है। इस बात की गारंटी होती है, गारंटी होती है। चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है, ये सब भी यात्रा के योग है। भारत से ही है ये, लेकिन सेटलमेंट विदेश में है और काफी भ्रमण करते रहते हैं। क्योंकि ये भ्रमण वाली रेखा है, जातक को बहुत ज्यादा ही ये यात्राएं कराती, इस प्रकार के ये चिन्ह है। इसके बाद देखा जाए आगे की भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है और यहां से भी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे। और जीवन के लास्ट में भी बड़ा बढ़िया है, सरकारी क्षेत्र से धनलाभ या फिर कह लो 2-3 क्षेत्र से धनलाभ के योग बने हुए हैं। एक आयु के बाद एक स्क्वायर यहां पर से दिखा, फिर एक स्क्वायर यहां पर से दिखा, दो स्क्वायर, क्या ही बात है, जबरदस्त। ये वाली भी एक जबरदस्त भाग्य रेखा, यहां से भी एक भाग्य रेखा बन के इधर चल रही है, पूरे पुण्य रेखा का कार्य कर रही है। जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। उसके बाद देखा जाए तो यहां पर से भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है और बुध रेखा बड़ी शानदार बनी हुई है। ये वाली भी बुध रेखा की ब्रांचेस है। तो इस प्रकार की बुध रेखा किसी व्यक्ति के हथेली पर हो तो जातक व्यापार से करोड़ों कमाते हैं। ये वाली भी बुध रेखा बड़ी शानदार है, यहां भी देख लो एक बढ़िया सा त्रिभुज बना है, धन त्रिभुज, गजब का धन त्रिभुज हथेली पर बना है। तो इस प्रकार का धन त्रिभुज आपको धनवान जरूर बनाता है। और इस प्रकार की सूर्य रेखा ये जरूर दर्शाती है कि आप अपने गुण के दम पर पैसा कमाएंगे और बहुत अधिक धन कमाएंगे। ये इस बात की भी पुष्टि करता है, ना की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल बात नहीं है। अगर मैं आगे देख लूं तो जीवन रेखा, जीवन रेखा पर कुछ कुछ राहु रेखा थी, लेकिन प्रगति की भी रेखा थी। एक समय के बाद लाइफ में परिवर्तन की भी चिन्ह है, लाइफ में तरक्की के भी चिन्ह है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। इसके बाद देखा जाए और पॉजिटिविटी में देख लूं, केवल लाइन से नहीं होता, तो शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोगकारक अवस्था को दर्शाती है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को दर्शाती है, जो कि आपके अतली मुझे बता रही है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। अब देखो इनकी आयु 46 वर्ष की है, लाइफ में काफी उतार चढ़ाव भी देखा होगा, काफी बुरे समय, काफी अच्छे समय भी देखे होंगे। तो कुछ नेगेटिव भी हाथ पर रहा होगा, तभी तो बुरे समय जिंदगी पर देखने को मिले होंगे। तो आज मैं एक धन रेखा की नेगेटिविटी बताता हूं। जब इस प्रकार की रेखा कोई धन रेखा को काट के यहां पर आके रुक जाए तो ये ना तो आपकी इमोशनल रेखा है और ना ही ये तरक्की वाली रेखा है, ये एक नेगेटिव एक्सपेंसेस की लाइन है। तो एक आपके 36 से 38 के आयु के बीच में नेगेटिव एक्सपेंसेस मुझे दिखा, डेफिनेटली दिखा। इसके बाद हर एक आयु में आपकी राहु रेखा मुझे दिखी, हर एक 4-5 साल के बाद मुझे राहु रेखा दिखी। तो कुछ कुछ समस्याएं बनी रही, उसको तो हम जीवन रेखा पर आएंगे तो क्लियर करेंगे। तो राहु रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पर रहे तो व्यक्ति के जीवन में कुछ कुछ परेशानियां आते रहती हैं, फाइनेंशियल लॉस, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक समस्याएं, कुछ भी परेशानी जिससे आप परेशान रहे वो आते रहती है, कुछ भी तनाव का कारण बनते रहता है और आप तनावग्रस्त रहते हैं। और तनावग्रस्त जब आपकी जीवन होगी तो कहीं ना कहीं आपको एक समस्या तो मन में रहेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरी लाइफ में इतना तनाव क्यों, इतना तनाव का कारण क्या है। तो ये राहु रेखा एक महत्वपूर्ण कारण है। तो जब भी आपके हाथ पर राहु रेखा दिख जाए तो आपको कोशिश यही करना है कि इसका यथाशीघ्र उपाय कर लेना है।
तो ये दो नेगेटिविटी, बृहस्पति गड़बड़ है, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक समस्याएं, शुरुआती दौर में स्ट्रगल, ये बना रहा होगा। तो ये तीन नेगेटिविटी, ये तीन ताकतवर नेगेटिविटी ने आपको परेशान किया। और तो कोई खास नहीं है, हल्की हल्की सी है, वो तो मैं आगे बताता रहूंगा। जब इस प्रकार की आकृति किसी भाग्य रेखा की बन जाए तो समझना ये भी नेगेटिव एक्सपेंसेस को बताता है, परेशानियों को बताता है। अगर किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा धूमिल हो जाए, किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा में कट्स दिख जाइए वाले, तो जातक के जीवन में उस आयु में परेशानी आना तय है, एकदम तय है। तो ये तो तीन के पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब क्वेश्चंस, व्यापार करूं तो डेफिनेटली करो। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ व्यापार है, प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यापार है, विदेश में ये प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का कार्य करना चाहते हैं तो देखिए मंगल आपका प्रबल है। और किसी भी प्रकार के जमीन से जुड़े हुए कार्य में अगर आपका मंगल प्रबल हो तो तरक्की एवं सफलता को दर्शाता है। किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य में आपका मंगल बहुत महत्व रखता है। महत्व तो और भी चीजें रखती हैं, भाग्य रेखा भी रखती है, सूर्य रेखा भी रखती है, क्योंकि केवल मंगल प्रबल होगा तो अंगूठा छाप रहेंगे तो क्या ही कर लेंगे लाइफ में, वो बात नहीं है। तो हर तरीके से चीजें मायने रखती है। लेकिन जो एक स्पेसिफाइड प्लैनेट होता है, किसी ग्रहों के लिए अगर हम चीज़ों को देखते हैं, किसी काम के लिए अगर किसी ग्रहों को देखते हैं, तो वो आप जिस कार्य की बात कर रहे हैं उसके लिए मंगल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मंगल अगर आपके हथेली पर अच्छा हो तो इस प्रकार के कार्यों में अपनी संलिप्तता को आप दे सकते हैं, अपने इन्वॉल्वमेंट को आप दे सकते हैं, आपको तरक्की ही मिलेगी। तो मंगल बहुत प्रबल है। इसके उपरांत और भी चीजें आपके हाथ पर सेटिस्फैक्टरी ही हैं, आगे तरक्की के योग बने ही हैं। 46 वर्ष की आयु, आगे पैसा कमाना ही है, ना की तो बात ही नहीं है। तो वो तो हम आगे विचार कर ही लेंगे। तो अभी मैं जीवन रेखा से क्लियर कर देता हूं। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट नेचर के आप रहें और काफी ताकतवर पर्सनैलिटी होती, क्योंकि जो व्यक्ति बचपन से इंडिपेंडेंट हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनके लिए क्या कष्ट, क्या सुख, क्या मायने रखता है। वो इतने ताकतवर हो जाते हैं माइंड से कि वो हर सुख के समय को अच्छे तरीके से बिताते हैं, हर दुख के समय को भी अच्छे तरीके से बिताते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये बताना कि आज आपका तकलीफ है, कल अच्छा समय आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ताकतवर मानसिकता के होते हैं। क्योंकि आप बचपन से इंडिपेंडेंट हैं, आप बचपन से हर प्रकार के समय को देख रहे हैं। 46 वर्ष की आयु हो चुकी है, अब इंडिपेंडेंसी नहीं आएगी तो कब आएगी। तो इंडिपेंडेंट आप महज 13-14 वर्ष की आयु से हो गए। कुछ नेगेटिविटी हाथ पर थी, ट्रायंगल्स था, डिग्री पूरा किया, प्रोग्रेस लाइन एक 16 वर्ष के आसपास थी, एक 18 वर्ष में दिक्कत था, फिर एक लगभग 20 में तरक्की थी, फिर एक दिक्कत आपके लगभग 23 वर्ष में था, फिर एक 24 में तरक्की थी, 25 में थी, 26 में था, 27 में दिक्कत था, 28 में दिक्कत था, 31 में दिक्कत था, 32 में तरक्की थी, फिर जीवन ठीक चली, फिर एक दिक्कत आ गई लगभग 36 में, 36 से 38 तो जीवन रेखा भी बता रही है, भाग्य रेखा भी बता रही है, तकलीफ दे रहा होगा। इसके बाद 40 में तरक्की थी, फिर एक दिक्कत के योग बन गए लगभग 45 के आसपास, 44-45 के आसपास, ये तकलीफ दे समय रहा होगा। 47 में तरक्की, फिर लगभग 48 में, फिर 52 में, 52 के बाद एक बड़ा ट्रायंगल है 62 तक, तो कुछ बड़ा सफलता मिलेगा। आगे भी यात्रा के योग हैं, जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है, फिष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु रेखा का साया आपके लगभग 44-45 के बाद तो खत्म सा ही मुझे दिख रहा था, उसके बाद कोई खास राहु रेखा मुझे दिखी भी नहीं, तो ये एक और पॉजिटिविटी हो गई, बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी हो गई। तो पॉजिटिविटी में कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे। अब बस आप कार्य को अपनी ईमानदारी से करें तो सफलता के योग भी बनेंगे, ना की तो बात ही नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं इनके अतली के जनरल अध्ययन की तरफ, और क्या चीजें इनके अतली मुझे बता रही है। तो यहां पर से आ गया स्क्वायरस पाम, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्य कारक अतली, कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जातक बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर मैं आगे देख लो, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है, और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यह वाक करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बच्चे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी और जबरदस्त हम, व्यक्तित्व शानदार है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी के लिए काफी अच्छी समझदार है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, और वाक पटुता बड़ी जबरदस्त होती है। फिंगर पर ये लाइंस दिल के बड़े अच्छे हैं, बड़े ईमानदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर के बीच में क्या है, थोड़े खर्चीले भी होते हैं। टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था, सेटन फिंगर लंबी है, काफी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, फिंगर लंबे करना, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा समझदारी डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे विचार कर लूं तो यहां पर से एक लाइन, परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़ा बृहस्पति गड़बड़ था, इसका उपाय होने से ठीक हो जाएगा। बाकी एक समय के बाद बृहस्पति ठीक थी। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, बड़े तेज हैं। कुछ कुछ तनाव रहा, एक 28 में था, फिर एक 30 में था, फिर एक लगभग आपके 35 के आसपास था, फिर एक लगभग 40 में था। 40 तक तनाव रहा, उसके बाद तो ठीक है माइंड रेखा। हृदय रेखा पर समान है, भावुकता, भावुक है। बाकी आगे हृदय रेखा भी ठीक है, भावुकता चल रही है, बस ठीक है।
हृदय रेखा अच्छी है तो इंसान बहुत ज़्यादा ही ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का साथ पूरा विकास। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ आप करो या आपके बच्चे करें या आपको ही आगे हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। कुछ ट्रायंगल से 55 के बाद तो बल्क में पैसा आना, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है। थोड़े से इरिटेशंस के लाइन इंसान थोड़ा इरिटेट फील करते हैं। बाकी 38 के बाद भाग्य रेखा ठीक है, यहाँ से भी भाग्य रेखा ठीक दिख रही है। बेहतर मुझे आपके 45 वर्ष के बाद दिखी थी। ये एक बढ़िया सा स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर आप कार्य कर लो तो और जीवन में तरक्की। एक जबरदस्त सूर्य रेखा, टैलेंटेड है। सूर्य रेखा का भी एक्टिवेशन 35 के बाद का ही था और मूल रूप से 40 के बाद ये सूर्य रेखा अच्छा फल देती है। तो आप जिस काम में अभी जाना चाह रहे हैं, ये काम आपके हाथ के हिसाब से उचित है, बढ़िया है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मंगल बढ़िया हो तो जातक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं। इस कार्य में इनको धन लाभ ही होता है। तो मंगल दोनों प्रबल है। चंद्रमा पर ये लाइंस यात्राओं को बताती हैं, विदेशी धरती से धन लाभ को बताती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी थी तो विदेश में ही आपका वास था, ये तो आपके नसीब में था। और एक गड़बड़ी थी आपके लगभग 28 से लेके 32 तक। 32 के बाद भी भाग्य रेखा कोई खास सेटिस्फैक्टरी नहीं ली, लेकिन फिर भी पैसा कमाया होगा आपने। एक 36 से 38 के बीच में कोई दिक्कत, उसके बाद भाग्य रेखा बढ़िया, बेहतर बेहतर। ये एक नेगेटिव एक्सपेंस का लाइन थे, वही जो मैं बता रहा था। बाकी एक मरकरी रेखा बहुत ज़बरदस्त, ये वाली भी देख लो, ये वाली भी देख लो, ये वाली भी देख लो। पैसा जिंदगी पर आता, मनी ट्रायंगल बन ही गया लगभग मान लो, तो जिंदगी पर पैसा आता है, लेकिन बचाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन पैसा आता बहुत ज़्यादा है और बहुत बहुत जल्दी आता है लाइफ में, अर्ली एज से। लेकिन वही है कि खर्च की स्थिति भी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर से निकल रहा था पैसा, कमज़ोर रेखा थी यहाँ पर। तो क्या होता है ना कि ज़्यादा कमाते भी बहुत हैं, खर्चे भी बहुत होते हैं। तो अब कोई बात नहीं, ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज आपका प्रॉपर बना हुआ है। तो 45 के बाद भाग्य उदय के योग थे, डेफिनेटली आपका होगा, ना की बात ही नहीं है। ज़बरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु। ये एक फिश जैसी आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है। मंगल रेखा भी शानदार है। मंगल पर ये लाइंस थोड़ा इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। व्यक्ति सोचते ज्यादा है, टेंशन लेते हैं, लेकिन अब एक आयु के बाद वैसा भी कोई खास चिंता नहीं करते। और मंगल प्रबल है तो एनर्जेटिक होते हैं। कितना ही बड़ा मुसीबत क्यों ना आ जाए, जातक अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस वो तो मिलेगा। पारिवारिक स्ट्रेस थोड़ा है, वो रहा भी होगा। बाकी शुक्र पर ये रेखा है, मनी मैनेजमेंट को बताती है। जिंदगी पर पैसा आता है, लेविश लाइफ बिताते हैं, पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त होती है। शुक्र मंगल प्रबल है, लाइफ ऐसे भी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, चाहे कितनी ही दिक्कत है लाइफ में क्यों ना आ जाए। तो आगे आपका लाइफ बढ़िया है, आगे जिंदगी पर तरक्की तय है। जो खराब समय था वो आपने झेल लिया है। अब आप अच्छे समय के लिए अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़े और जीवन में खूब तरक्की करें। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।